Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Welcome to our Prisa class. So today we are going to revise class 4 English chapter number 8. Class 4 English chapter number 8. So let's start. So the name of the chapter is The Fox and the Goat. The Fox and the Goat. Fox means लोमड़ी और goat means बकरी, यानी कि लोमड़ी और बकरी. So let's start you now. फर्स्ट लाइन देखिए. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट. लॉन्ग एगो यानी कि बहुत पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी. लाइक अदर फॉक्सेस ही वॉज ऑल्सो वेरी कनिंग. लाइक अदर फॉक्सेस ही वॉज ऑल्सो वेरी कनिंग, यानी कि अन्य लोमड़ियों की तरह वह भी बहुत ही चालाक थी. कनिंग मीन्स चालाक थी. वंस ही यानी कि एक बार ही फेल इनटू द डीप वेल. ही फेल इनटू द डीप वेल. डीप मीन्स गहरे, वेल मीन्स कुआं, यानी कि एक बार वह गहरे कुएं में गिर गई. एक बार वह गहरे कुएं में गिर गई. ही ट्राइड उसने कोशिश की. इसने कोशिश की. टू कम आउट बट ही कुड नॉट. टू कम आउट बट ही कुड नॉट. उसने कोशिश की कि वह बाहर आ सके, लेकिन वह बाहर नहीं आ सकी. एंड नेक्स्ट है एन ओल्ड गोट हैपेंड टू पास बाय दैट वे. एन ओल्ड गोट हैपेंड टू पास बाय दैट वे. तभी वहाँ उसी रास्ते से एक बूढ़ी बकरी गुजरी, यानी कि उसी रास्ते से एक बूढ़ी बकरी भी निकली. ही वॉज वेरी थर्स्टी. ही वॉज वेरी थर्स्टी, यानी कि वह बहुत प्यासी थी. थर्स्टी मीन्स प्यासा या प्यासी. वह बहुत ही प्यासी थी. ही लुक्ड इनटू द वेल. ही लुक्ड इनटू द वेल. उसने कुएं में देखा, यानी प्यासी थी तो प्यास बुझाने के लिए उसने कुएं में देखा. To his surprise, he found a fox there. To his surprise, he found a fox there. उसने कुएं में देखा. अपने आश्चर्य के लिए उसे वहाँ पर एक लोमड़ी मिली, यानी जब उसने कुएं में झांका या देखा तो उसे वहाँ एक लोमड़ी दिखी. तो वह अचानक से क्या हो गई? शॉक्ड हो गई, यानी शौक लगा उसे. ही आस्क्ड. उसने पूछा. किससे पूछा? जो कुएं में लोमड़ी थी उसने पूछा. हे फॉक्स. अरे लोमड़ी. हे फॉक्स. अरे लोमड़ी. What are you doing there? What are you doing there? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? So the fox answered cunningly. The fox answered cunningly. लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया. I am enjoying the cool and tasty water of the well. I am enjoying the cool and tasty water of the well. मैं कुएं में ठंडे और स्वादिष्ट पानी का आनंद ले रही हूँ, यानी कि मज़ा ले रही हूँ. I am thankful to God for being so kind to me. I am thankful to God for being so kind to me. मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की. Come and enjoy the cool water. यानी कि आओ, तुम भी आओ और ठंडे पानी का आनंद लो. किससे कहा उसने? उसने यानी लोमड़ी ने बकरी से कहा कि तुम भी कुएं के अंदर आओ और ठंडे पानी का आनंद लो. द फुलिश गॉड. फुलिश मीन्स मूर्ख या बेवकूफ. द फुलिश गॉड हु वॉज थर्स्टी ऑल्सो थॉटलेस जम्प्ड इनटू द वेल. द फुलिश गॉड यानी कि मूर्ख बकरी ने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे वह भी कुएं में कूद गई. नेक्स्ट. द गोट फर्स्ट ड्रैंक वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट. द गोट फर्स्ट ड्रैंक वाटर. पहले बकरी ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, यानी कि बकरी कुएं में कूदने के बाद उसने पहले पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया. Next, now the fox made the goat to think of the problem
of going out of the well. Now the fox met to goat. अब लोमड़ी ने क्या किया? लोमड़ी ने बकरी को कुएं से बाहर जाने के लिए समस्या के बारे में सोचने के लिए बनाया. तो द फॉक्स टोल्ड द गोट ऑफ हिज प्लान. और लोमड़ी ने अपने विचार या अपने योजना के बारे में बकरी को बताया. ही सेड, उसने कहा. ही सेड, उसने कहा. इफ़ यू बेंड योर बैक. इफ़ यू बेंड योर बैक यानी कि जब आप यदि अपनी पीठ को तुम झुकाओगे यानी झुकोगे तो मैं उस पर सवार हो जाऊंगी. आई विल राइड अपॉन इट. मैं उस पर सवार हो जाऊंगी. एंड जंप आउट ऑफ द वेल. और कुएं से बाहर कूद जाऊंगी. यानी उसने अपनी योजना के बारे में क्या बताया कि जब तुम अपनी पीठ नीचे झुकाओगे और मैं उस पर सवार होकर के कुएं से बाहर कूद जाऊंगी. नेक्स्ट, लेटर यानी कि बाद में. आई विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द वेल. यानी लेटर बाद में. आई विल हेल्प यू टू कम आउट द वेल. मैं तुम्हारी मदद करूंगी कुएं से बाहर आने में. यानी तुम मुझे पहले बाहर निकाल दो और बाद में मैं तुम्हारी कुएं से बाहर निकल करके मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी कुएं से बाहर आने में. द स्टूपिड गोट एग्रीड टू द फॉक्स प्लान. स्टूपिड गोट यानी बेवकूफ़ बकरी या मूर्ख बकरी उसकी इस योजना के लिए तैयार हो गई. एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्लान द फॉक्स वॉज आउट ऑफ वेल. इसकी योजना के अनुसार यानी लोमड़ी की योजना के अनुसार लोमड़ी कुएं के बाहर कुएं के बाहर चली जाती है. नाउ ही डिसाइडेड टू रन अवे. और कुएं के बाहर जाते हुए वह भागने का प्लान बनाती है. उसने निश्चय किया कि वह अब यहाँ से भाग ले. लीविंग द गोट इन द वेल. लीविंग द गोट इन द वेल. बकरी को कुएं में ही छोड़ कर. बट लेकिन बिफोर ही रन अवे, इससे पहले वह वहाँ से जाती, ही सेड टू द गोट. उसने बकरी से कहा. ओ फुलिश गॉड. अरे मूर्ख बकरी. यू हैव एक्टेड थॉटलेस. यू हैव एक्टेड थॉटलेस यानी कि तुमने दो बार तो यू हैव एक्टेड थॉटलेस यानी तुमने बिना सोचा समझे यह काम किया है. इफ़ यू अगर तुम इफ़ यू हैड थॉट ट्वाइस बिफोर यू लेफ्ट इनटू वेल. अगर तुम कुएं में छलांग लगाने से पहले या कुएं में कूदने से पहले दो बार सोच लेते. ट्वाइस बिफोर यानी कि ट्वाइस मिस दो और बिफोर मिस पहले यानी कि कुएं में छलांग लगाने से पहले दो बार सोच लेती तो यू वुड नॉट हैव फाउंड योर सेल्फ इन दिस डिफ़िकल्टी. तो तुम अपने आप को इस मुसीबत में नहीं डालती. सून द फॉक्स वेंट अवे. सून द फॉक्स वेंट अवे. और जल्दी ही लोमड़ी वहाँ से चली जाती है. द फुलिश गॉड रियलाइज्ड हिज फॉली. द फुलिश गॉड रियलाइज्ड हिज फॉली. तो मूर्ख बकरी को अपनी मूर्खता पर एहसास होता है. ही थॉट दैट ही शुड हैव रिवाइड द सिचुएशन प्रॉपरली बिफोर टेकिंग एनी एक्शन. और वह सोचती है कि मुझे यह अपनी मूर्खता करने से पहले अगर मैं कुछ सोच लेती तो शायद मैं अपने आप को इस स्थिति में नहीं पाती. तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है यानी कि यह हमारा मोरल है कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए. अगर हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं तो हमें उसकी डिफ़िकल्टी आगे देखने को मिल सकती है. थैंक यू. आप लोगों का बच्चों ये वर्क है. आप लोग इसी चैप्टर 8 द फॉक्स एंड द गोट का हिंदी में अनुवाद करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.